सब बहिनन के हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल में आप सबन के बहुत बहुत स्वागत बा। आप सब बहिनन का हलखष्टी यानी कि ललही छठ के बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम हलखष्टी मैया का एक सुंदर कहानी लेके आए हैं। आप लोग ये कहानी श्रवण करें और कहानी कैसन लाग कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कोनो भी नया वीडियो हमारा आवे तो कोई नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला, ऐसे ही भविष्य में भी आप सबके स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, छठी मैया की जय। एक गांव में एक जनी बुढ़िया माई रहत रही। बुढ़िया माई के एक ठी बेटवा रहा, एक ठी पतोह रही। और बुढ़िया माई एक ठी भैंस पाले रही। तो बुढ़िया माई जोन पतोह रही उनका आवत जात 10 साल बीत के रहा, लेकिन उनके कोनो संतान ना होत रही। और जोन भैंसिया पाले रही वो काफी दिन से रखे रही, लेकिन वो कोनो संतान ना होत रही। तो सब उनका ताना मारे, सब कहे कि इनके एक ठी पतोह बा, ना वही कोनो लड़के बच्चा होत बा, ठाठिन बाजिन है। और एक ठी भैंस पाले है वो वैसे बस सब उनकर हंसी उड़ावे। तो बुढ़िया माई ऐसे सबका ताना सुनत 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 एक दिन बहुत जोर उबियाई गई। और उबियाई गई तो रिस्का मारा अपने पतोहे कहीं अब तू घरे में से निकल जा, तू एको संतान ना दे पावत हो और हमरे कुल खानदान के एक दीपक ना दे पावत हो, कैसे हमार कुल खानदान चले और सब हमका ताना मारत बा। अब तोहार ए घरे में कोनो जरूरत ना बा। अब पतोहिया गिड़गिड़ाए लाग, हाथ गोड़ जोड़े लाग, कहा अम्मा हम कहाँ जाब, अब ये हमार घर बा, आज हम 10 साल से हम यहीं रहत हई और हम कहाँ जा, मान ला नैहरे हम जाई तो बड़ी भारी बेइज्जती होए। तो बुढ़िया कहे चाहे जवन होए, अब हम एका कुल ना जाने लेकिन तो का घर में ना रहे बा। और उनका निकार दही और उन्हों निकारी। ओकरे बाद गई भैंसियों 4 डंडा मारी और उन्हों खूंटा पर से खोल दी और डंडा मार के भगा दी। कहीं कि जा तू हमारे घरे में तोहार ठिकाना ना है, तू खाली खियाई थे बांध के और न एको दूध दे न मूत दे और न तोहरे एको बच्चन संतान कुछ ना तोरे होत बा। उन्हों का अपन खदेड़ दी भैंसिया भाई, खदेड़ दी डंडा लेके मारी। तो का करें, अपन वे बहरे निकल गई, अपन यार बाहर घास फूस अपन चरई लागी। और पतोहियो जोन रही बेचारो सोची अब जाई तो कहाँ जाई, वहीं बहरे एक ठो मड़ई रही, वहीं मड़ई में बैठ के अपन रोवत रही। अब बुढ़िया तनिको दया ना लागत रही, पतोहिया हमार बैठी बेचारी रोवत देकर कवन कसूर वगैरह करे, लड़किया बच्चा ना होत बताओ। तो कुछ ना उनका अंदर अंदर बुलायो ही अपन वो दिन भर बैठी रही। अब जोन भैंसिया रही जब चराए गई तो चरत चरत नदी किनारे पहुंची। नदी किनारे पहुंची तो देखी कहीं कुछ मेहरारून पूजा करत रही। काहे से कि वह दिन हलखष्टी यानी कि ललही छठ के दिन रहे। तो सब मेहरारून वही नदी किनारे ढकुलाई उकुलाई रही, वही सरपत उरपत कुछ उस सब गाड़ा रहा। तो वहीं अपन पूजा पाठ करत रही सब जनी, महुआ तीनी चावल दही सब कुछ लेके फूल उल सब पूजा पाठ करत रही। अब भैंसियो वही देखे लागी और पूजा पाठ जवन भर देखी सुनी। ओकरे बाद जब सब मेहरारून पूजा कर चुकिन तो अपन अपन सब प्रसाद उठाई, एक दूसरे के बांटी और एक एक पत्ता के प्रसाद वहीं छोड़ दी। काहे से कि एक पत्ता के प्रसाद जहाँ पूजा हो तो वहीं छोड़ दिया जा, अच्छा पत्ता चढ़ावा जाता है। तो एक पत्ता सब छोड़ दी तो कईयो जनी रही ना, कईयो पत्ता वहाँ छूटा रहा। तो भैंसिया गई अपन बड़े प्रेम से दही महुआ तीनी चावल सब खाई। और जब सब खाई उनके मने में आया हम तो बाहर है और अपन चारा पानी चरे, महुआ खाए, सब कुछ खाए, पानी उनी नदी में पी ले है। और लेकिन उनका याद आया कि उनके बूढ़क पतोहे के काहे से बूढ़क पतो भैंसियों को बहुत मानत रही, उन्हें खियावत रही पियावत रही। तो भैंसियों भी उनका बहुत मानत रही। उनका याद आए ये वो तो बेचारो कुछ न पाए हुई हैं, उन्हों बूढ़ा घर से निकाल दे हैं और हमहू के निकाल दे रही, हम तो अपन चर ओर ले है। तब वो कहा कि जोन वह सब छोड़ के गए रहा प्रसाद, तो ही में से एक पत्ता प्रसाद उठाई अपने सिंघी से और वही अपने सिंघी ढाई के लेके घरे को चली आई सांझे की। अब जब घरे पहुंची तो देखी वही मड़ई में बूढ़ा पतो बैठ के रोवत रही। तो उनके लगे गई अपन सिंह जोन प्रसाद धरे रही अपन मूड़ी उन्हीं के आगे कह दी। जब उनके आगे कह दी तो देखी कि इनके सिंही पे भाई महुआ अच्छा ई तीनी चावल दही ई बा
तो जानत रहबे कि आज हलखष्टी के दिन है, ललही छठ के दिन है, लेकिन अब भाई उनके नाय लड़किया बच्चा रहा तो नाय भूखत रही। तो सोचिन कि लागत बा कहूँ से प्रसाद लेके आए हैं। तो ओका लइलीहीं और छठी माई के प्रणाम किहीं और उनसे अपन आशीर्वाद और मांगी और उ प्रसाद बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ खाई लीहीं। और भैंसियों के माथे पे बड़े प्यार से आपन हाथ फेरी, देखा हमरी खातिरन प्रसाद लेके आए हैं। अब प्रसाद-वरसाद खाए भई फिर पूरा रात बीतिये, फिर अगले दिन भैंसियों गईं आपन निकर के चरे और भैंसियों भाई जाएँ चरे और लेकिन जानवर की आदत है जहाँ रहत हन वहाँ लौट के आवत हन ज़रूर और लौट के अपने खूँटा पे वह आई जाएँ। तो खूँटा पे आई जाएँ वहीं दुआरे आपन बैठ जात रहीं, तब बुढ़ियों अपन ना भगावत रहीं। काहे से ओन्ने खियावे-पियावे के परत ना रहा, खियाव-पियाव बंद कर दे रहीं, ओन्ने खियावत रहीं न पतोहे के खाना देत रहीं। अब ऐसे-ऐसे 2 दिन के समय बीत गया, पतोह खाए-पिए बिना बेचारी व्याकुल एकदम बेबल भई रही। तो फिर एक दिन उ बुढ़ियाऊ से विनती किहीं, "पतोहिऊ कहीं हे अम्मा, हम्मे आपन पतोह समझ के अपने घरे में ना रहाए द्या, लेकिन हमका अपने घरे के नौकरानी बने के अपने घरे में रहाए द्या, तोरे घरे के हम चौका बर्तन करब, खाना-पीना बनऊ और हमहू ओमे से 2 रोटी खाए लेब, हमका दई देबू, जौने कुछ देबू नमक रोटी, उहे हम खाए लेब, हमर नौकर समझ के हियाँ रख ल्या। काहे से अब हम जाई तो कहाँ जाई? इतना साल से हम हियाँ हई, हम नैहरे जाब तो कितनी बड़ी बेइज्जती होए। ई बेइज्जती हमरे बस के नाय बा। तो अगर तू हम्मे ना रखबू नौकर बनाए के, हम जाब कहूँ कुआँ तालाब में बुड़ के मर जाब। अब जब एका कहीं तो बूढ़ा सोची भाई बुड़-उड़ के मर जाई तो हमका बहुत हत्या लागे, पाप लागे। तो कहीं अच्छा चला ठीक बा, हमरे घरे में नौकरानी बन के तू रहा। तब वो भाई उनके घरे में सारा काम करें, चौका करें, बर्तन करें, मांजें, धोएँ, घर बनवें, खियावें और बूढ़ा अपने हाथे उनका 2 रोटी दई दें, उ 2 रोटी वो खाई के रहत रहीं। बूढ़ा बहुत ऋषि परी रहीं बहिनौन के ऊपर और जौन बूढ़ा के बेटवा रहन, वो एकदम मातृभक्त रहन, जौन उनकर महतारी कहें उहे करें वह, एकरे अलावा और कुछ करते ही ना रहन। ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे 5-6 महीना के समय बीत गे। जब 5-6 महीना के समय बीत गे, तो फिर भैंसियों के देखी बूढ़ा की लागत बा कि हमार भैंसिया गाभिन बा का भाई पेट-ओट ओकर कुछ अइसन चिकनाए लाग। तो अपने घरे माई पतोहियो से कहीं कि का तुहु का अइसन कुछ लागत बा? काहे से पतोहिया खियावत-उवावत रही? कहीं हम्मे लागत जइसे भैंसिया गाभिन बा। तब पतोहियो कहीं हाँ अम्मा लागत हमहू बा भैंसिया गाभिन बा। अब एक बात बताई? कहिन का? कहिन हमरो पेटे में बच्चा बा। कहीं बा झूठ बोला तू। कहीं नाहीं झूठ ना बोलत हई। कहीं तोहार पेट-ओट त ना जनात बा कुछु। कहीं अरे हमार पेट ना जनात बा, भले ना जनात बा, कम जनात बा, लेकिन हमरो पेटे में बच्चा बा, 5 महीना के बच्चा बा। कहिन अच्छा! ये तो बड़ी खुशी की बात बा अगर बात तोहरे पेटे में बच्चा बाटे तो। तो कैसे भय लेकिन इतना तो दिन से तोहरे कौनो लड़िका बच्चा नाय भय है। और दिखाए सुनाए रहे डॉक्टर भई तबो ना कुछु भय। अब कैसे होई गे? तोहरे होई कि भैंसियों के इकट्ठे दुनो जनी के होई? दुनो जनी घरे से निकलतै भरे में। तो वह बतावे लागी कहीं जौने दिन तू घरे से निकाले रहू हमका, उही दिन भैंसियहू गई हैं और जौन ओही दिन छठी माई के पूजा रहा, तो एक पत्ता प्रसाद ले आए रहीं। और ओका हम खाए रहे ई छठी मैया के आशीर्वाद से ही हम्मे संतान प्राप्ति होए वाली बा। तब बूढ़ा कहीं अरे राम रे राम! हम तो एका ध्याने ना देहे और कि अइसन भी होई सकत है, छठी माई में इतनी शक्ति बा। तो कहिन कि और का? तो कहिन कि हाँ, हमहू व्रत करत रहे लेकिन इतना ना जानत रहे कि छठी माई में इतनी शक्ति बाटे। तो फिर समय धीरे-धीरे बीता और ओकरे बाद जब 9 महीना पूर भय, तो जौन पतोहियो रहीं उनके एक ठो बेटवा पैदा भय और जौन भैंसियऊ रहीं, उनके एक ठे बढ़िया पैदा भय। अब तो बूढ़ा के खुशी के ठिकाना नाय रहा। आज जे उनका ताना मारत रहा जाए-जाए सबसे कहे-कहे देखियो हमरे नाती पोतऊ होई गे, हमरे पतोहे के बेटवा भय और हमार भैंस बढ़िया बियान बा, हमरे एक भैंस और होई जाए। सब जनी जौन बहुत ताना मारत रहू। छठी माई के कृपा जेकरे ऊपर होत है ना, ओकर ऐसे सब कुछ भला होत है। तो छठी माई की कृपा से उनके घरे में सब कुछ अच्छा होइगे और ओकरे बाद जब अगली साल छठी के समय आए, छठी के व्रत आए, तो उनके पतोहियो बड़े श्रद्धा भाव से छठी मैया के पूजा-पाठ किहीं, व्रत किहीं, बूढ़ो किहीं और उनके सबके आस्था विश्वास छठी मैया के ऊपर बढ़ गया। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा छठी मैया की जय।